कि मुझे लगा कि अब मेरे साथ कोई है ही नहीं, तो मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, मैं क्यों पढ़ कर क्या कर लूँगा, पढ़ाई में सक्सेस नहीं हो पाऊँगा। इस तरह से मैं रहूँगा कि मेरे जो भी स्टूडेंट हैं वो भी साथ देते हैं, मेरे टीचर हैं वो भी साथ देते हैं। मेरे मतलब कि मेरे घर के मम्मी को देखेंगे या और कोई देखेगा तो बोलेगा कि तू ये क्या कर रहा है, लेकिन जो रियल है वो बता देना चाहते हैं। 4 दिन बैठा रह गया लेकिन कुछ भी नहीं पढ़ा। 4 दिन क्या 10 दिन भी हो गए होंगे, लेकिन आ रहे तो आपको पढ़ने तो पड़ेंगे ना। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे अभी वीडियो बना रहा था और यहाँ पे अभी बारिश भी आ गई। देखिए ऊपर, जैसे कि आप देख सकते हैं इधर का माहौल, थोड़ा सा दिखा दें आपको। देखिए शाम भी हो गया है ना, देखिए यहाँ पे। हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे अगर हमारे वीडियो देखते होंगे तो, कि मेरा नाम विकास कुमार है और मैं अपने जीवन में जो भी घटनाएं घटी है अभी तक फ़िलहाल में, उस बातों को आप सभी के सामने रख रहा हूं। आशा करते हैं आपको यहां से कुछ ज़रूर सीखने के लिए मिलेगा, तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा और आपको उम्मीद करते हैं कि ज़रूर कुछ न कुछ यहां से सीखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार और मैं पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ और इमामगंज में रह रहा हूँ। इतना सब कुछ जानते हैं आप लोग अगर वीडियो देखते होंगे तो। दोस्तों, मैंने अभी डिसीज़न लिया था हाल फिलहाल में कि पढ़ाई को पूरा स्टॉप कर देना है, यानी कि पढ़ाई को छोड़ देना है, गलत राहों को अपना लेना है। मेरे मन में एक बार विचार आया था कि बस अब पढ़ाई को स्टॉप कर देना है, क्योंकि पढ़ाई आप करते हैं या कोई भी आप काम करते हैं तो आपको मन में ज़रूर एक सवाल रहता है कि हम इसके लिए ये काम कर रहे हैं, यानी कि हमारे आगे पीछे कोई है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। मेरे साथ ऐसा घटना घट गया कि मुझे लगा कि अब मेरे साथ कोई है ही नहीं, तो मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, मैं क्यों पढ़ कर क्या कर लूँगा, या मुझे पढ़ने से क्या फ़ायदा है जब, या तो मैं पढ़ाई में सक्सेस नहीं हो पाऊँगा। इस तरह से मेरे मन में सवाल उत्पन्न होने लगे और मैं जितने भी क्लास कर रहे थे ऑफ़लाइन, ट्यूशन, कोचिंग, इंस्टीट्यूट में जहाँ भी जाकर पढ़ रहा था, वो सारे के सारे मैंने बंद कर दिए। लेकिन मुझे फिर, और ये क्यों बंद किया वो थोड़ा सा बता दूँ तो, एक्चुअली मैं बच्चों को पढ़ाकर अपना पैसा कोचिंग का या रूम रेंट या और तरह का खर्चा जमा करता हूँ, लेकिन इससे भी नहीं हो पाता है तो घर के गार्जियन थोड़ा बहुत सहयोग करते हैं। तो हाल फिलहाल में मैं घर गया था और घर में मेरी माँ है, मेरे पिताजी हैं, लेकिन माँ बोले तो माँ ही एक तरह से, और मेरे पिताजी हैं। तो पिताजी हमें बहुत ही अच्छे से बोले, सब कुछ पूछे, मतलब कि बचपन से भी पूछते आए हैं, लेकिन पूछे और ध्यान भी देते हैं। लेकिन मम्मी का रिएक्शन मेरे प्रति बहुत ही ख़राब रहा, दीदी का भी ख़राब रहा, भैया तो रहते नहीं घर पे, तो सभी का रिएक्शन हमारे प्रति बहुत ही ख़राब रहा। मुझे प्रति ऐसे देखा गया जैसे कि हम उनका बेटा है ही नहीं, या हम, मतलब इस तरह से देखा गया जैसे कि क्या ही बताऊं, मतलब कुछ भी नहीं पूछा गया कि आप आए हो खाना खा लो, मतलब कि एक बार भी खाना खाने के लिए ना पूछा जाए। आपको कुछ नहीं पूछा जाए कि आपके पढ़ाई क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, आपको खर्चा कैसा चल रहा है, खर्चा मेंटेन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। आपसे कुछ भी बातें ना पूछी जाए तो हमें बहुत ही बुरा लगा, हमें बहुत ही ख़राब फीलिंग हुआ कि अरे यार मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मैं इन लोग के लिए पढ़ रहा हूँ और इनकी हमारी कोई चिंता नहीं है। मुझे बहुत ही दुख हुआ और हम यहाँ पे आ गए इमामगंज, और मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। हम पापा से बोले कि पापा मुझे पैसों चाहिए, पापा बोले कि नहीं है पैसा, और भैया से हम बोले थे तो भैया भी बोल दिए कि नहीं, और मम्मी से बोले तो मम्मी भी बोले, मम्मी से बोले ही नहीं, एक्चुअली मम्मी को पता चल गया था तो वो बोले कि नहीं है। तो फिर हम क्या करते, हम बच्चों से को पढ़ा कर कितना पढ़ पाएंगे बताइए, आपसे भी बच्चों से पढ़ा कर नहीं पढ़ पाएंगे। बस जैसे कि हम 3,000 कमाएंगे और हम 4,000 4,500 खर्चा है तो हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो गया और हमने डिसीजन लिया कि हमें पढ़ाई छोड़ देना है। लेकिन पढ़ाई छोड़ देने से या ना छोड़ने से किसी का भी परवाह नहीं हुआ हमारे घर। हमारे स्टेटस में मैंने लगा दिया, फेसबुक पे मैंने लगाया, यूट्यूब पे डाला कि मैं पढ़ाई छोड़ रहा हूँ। लेकिन
बस भैया बोले कि ठीक है, तू छोड़ रहा है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। भैया इस तरह से बोल दिए, ठीक है। दीदी भी देखे स्टेटस, भैया भी देखे, किसी ने कोई भी नहीं कुछ बोला। और मेरे मम्मी पापा तो पढ़े लिखे उतना है भी नहीं, बस टीचर देखे, और जो भी टीचर देखे हमारे देखते हैं, वो बोले कि बाबू तू ये क्या कर रहा है, चलो हम ट्यूशन हमारे भी जो आओ पढ़ने, हम तुमको फ्री पढ़ा, हमको भी जो आ रहा है ठीक है, और तुमको फ़ी नहीं लगेगा, इस तरह से बोले। तो हमको पहले बताना चाहिए था कि तुम्हारे घर का इस तरह का कंडीशन है, तो हम तुमको पहले से ही छूट दे देते, हम नहीं लेते फ़ी। लेकिन हमें फ्री पढ़ने का शौक़ नहीं है कहीं पे भी। हम कहीं भी फ्री नहीं पढ़ेंगे, जहाँ भी पढ़ेंगे हम फ़ी देंगे ही प्रॉपर, मतलब कि अभी नहीं है पैसा तो हम बोलेंगे कि 4 महीना के बाद। और हमने सर से बात किया भी, तो सर बोले कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आइए। जैसे में कि हमारे जो भी टीचर आज तक रहे हैं, वो सभी टीचरों का हमारे प्रति बहुत ज़्यादा लगाव रहा है, बहुत ज़्यादा समर्थन रहा है और गुरु का ही हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारे जीवन में दादा दादी, चाचा चाची और मामू मामानी, नाना नानी और मेरे भैया का भी थोड़ा सा रहा था, लेकिन अब राह पे छूट गया है, तो इसके कारण हम भैया का नाम नहीं लेना चाहेंगे। और बहुत सारे लोगों का सहयोग रहा है, लेकिन उसमें भी हमारे शिक्षक और वर्तमान में हमारे बच्चे भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो उन्हें भी मैंने एक बार बोलना चाहूँगा कि मेरे जो भी स्टूडेंट हैं वो भी साथ देते हैं, मेरे टीचर हैं वो भी साथ देते हैं। मेरे मतलब कि मेरे घर के मम्मी छोड़कर और मेरे भैया को छोड़कर जितने भी लोग हैं साथ देते हैं। मेरे मम्मी भैया को छोड़कर और दीदी को, और पापा साथ देते हैं, एक्चुअली ऐसा नहीं है, लेकिन मम्मी के कारण वो भी साथ नहीं दे पाते हैं। तो इस तरह से मेरा कंडीशन है फैमिली, और ऐसे तो शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे परिवार के लोग इस वीडियो को देखेंगे या और कोई देखेगा तो बोलेगा कि तू ये क्या कर रहा है। लेकिन जो रियल है वो बता देना चाहते हैं। तो इस तरह से मैं पढ़ाई को छोड़ देने का पूरा डिसीज़न ले लिया, पढ़ाई छोड़ दिया, डिसीज़न ही नहीं लिया बल्कि छोड़ दिया। दूसरे दिन से सारे ऑफलाइन क्लास जो भी जाते थे वो बंद कर दिए, ना लाइब्रेरी जा रहे, ना ही साइंस का जो भी जा रहे थे क्लास वो बंद कर दिए, इंग्लिश हिंदी का क्लास जा रहे थे वो भी बंद कर दिए। तो फिर सर का कॉल आया कि आप जाइए, तो हम सर से बोले कि ठीक है। फिर मैंने सर से रिक्वेस्ट भी किया कुछ एक सर जगह कि सर हमारा फ़ी है जो कुछ मंथ बाद हम देंगे तो चलेगा। तो सर बोले कि ठीक है, आइए, कोई दिक्कत नहीं, हम बोल देंगे जो पैसा लेते हैं उनसे। तो इस तरह से बात हो गया और मैं फिर से पढ़ाई चालू कर दे रहा हूँ। और पढ़ाई से मैं बचपन से ही मेरा एक सपना रहा है कि मैं पढ़कर ही कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पढ़ने का जो शौक़ है वो बचपन से ही रहा है। मेरे बचपन से ही शौक़ था कि मैं पढ़ूँ, लेकिन बचपन में ही एक माँ का ना होने का गम हमें हुआ है। और माँ नहीं रहती है तो हम समझते हैं कि बच्चा सही लाइन, सही डायरेक्शन, सही दिशा, सही डिसीजन होते हैं वो लेना भूल जाता है। उसे कुछ चीज़ का मालूम ही नहीं होता कि क्या है और इसे करना कैसे है, कौन चीज़ है उसको कैसे करना है। तो हमारे माँ का साया, मेरी माँ, अपनी माँ का साया बचपन से ही हट गया। इस कारण से हमें बहुत चीज़ों के बारे में ज्ञात ही नहीं हो पाया कि हमें किस चीज़ को किस तरह से करना है। लेकिन मेरे गुरु का ही और मेरे दादा दादी जो भी बोलिए उन सभी का इतना ज़्यादा सपोर्ट रहा कि हम आज बहुत सारे चीज़ों को डिसीज़न सही तरह से ले पाते हैं और हैंडल कर लेते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है, और लोगों से अच्छे। तो हम बोलते हैं कि माता पिता तो होते भी हैं, लेकिन उनमें भी बहुत ज़्यादा बड़ा योगदान गुरुओं का होता है। तो हम फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, यही बताना चाहते थे आप सभी को। तो आई होप मेरी स्टोरी पूरा नहीं बोल पाया हूँ अभी। आशा करते हैं कभी आपको यह स्टोरी मैं पूरा सुनाऊँगा अपना, जिससे आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। और मैं पढ़ाई फिर से स्टार्ट कर दिया हूँ, सर से बात किए, सर बोले आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और हम उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, मेरे जो भी टीचर हैं। सर का भी नाम अभी नहीं लूँगा, बाद में ही लूँगा। और मेरा सपना जो भी है दोस्तों वो जल्द ही पूरा होगा, तो आप सभी का सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहेगा। और फिर से मुझे एक पढ़ने का जगह है और अवसर मिला है, तो मैं इसे गंवाना नहीं चाहूँगा व्यर्थ में, और फिर से जी जान लगा दूँगा। और जा रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ और पढ़ूँगा खूब। भैया भी घर पे आए हुए थे दोस्तों, लेकिन हमसे मिलने नहीं आए। चलिए, उसका कोई गम नहीं है हमें,
क्योंकि हमारा लाइफ अलग है, उनका लाइफ अलग होगा, ऐसा वो सोचते होंगे। लेकिन ऐसा मैं भी नहीं सोचता, क्योंकि मुझे तो बस पढ़ना है, किस तरह से कुछ देश के लिए कर गुजरना है, यही ना है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस यही कहना था कि मैं पढ़ाई छोड़ दिया था, लेकिन फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ऑनलाइन में के भरोसे मैंने 3 दिन 4 दिन बैठा रह गया, लेकिन कुछ भी नहीं पढ़ा। 3 4 दिन क्या 10 दिन भी हो गए होंगे, लेकिन कुछ भी नहीं पढ़ा। और इस तरह से पढ़ाई होता नहीं है। एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं तो आपको पढ़ने तो पड़ेंगे ना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे अभी वीडियो बना रहा था और यहाँ पे अभी बारिश भी आ गई। देखिए ऊपर, जैसे कि आप देख सकते हैं इधर का माहौल, थोड़ा सा दिखा दें आपको। देखिए शाम भी हो गया है ना, देखिए यहाँ पे।